ओम शांति। आज एक बहुत बड़ा रहस्य हम स्पष्ट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आश्चर्य जरूर लगेगा और बहुत बड़ी प्राप्ति का भी आप अनुभव करेंगे। इसलिए आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। आज यह हम स्पष्ट कर रहे हैं गीता ज्ञान भगवान ने कब दिया था, क्योंकि गीता में कोई तिथि तारीख तो है नहीं और गीता में सिर्फ इतना ही इशारा है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब भगवान सृष्टि पर आते हैं और जब आते हैं तभी वो गीता ज्ञान सुनाएंगे। लेकिन वो समय कौन सा था? वैसे कि कोई भी धर्म शास्त्र में कोई भी तिथि तारीख नहीं है, चाहे हम कुरान कहें, पुराण कहें या बाइबल कहें, किसी भी शास्त्र में कोई तिथि तारीख नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी धर्म स्थापक आकर वो खुद वो शास्त्र लिख कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जीसस क्राइस्ट आकर कोई बाइबल लिख कर जाते हैं या तो कोई महात्मा बुद्ध आकर कोई त्रिपिटक लिख कर जाते हैं। इस प्रकार से कोई भी धर्म स्थापक आकर कोई भी शास्त्र लिख कर नहीं जाते। उन्होंने मनुष्य को संसार में सुख और शांति का मार्ग बताया, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और उन्होंने जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलन करके यह शास्त्र बनाया जाता है। शास्त्र बाद में बनता है। इसी प्रकार भगवान भी आकर जब गीता ज्ञान सुनाया था, ऐसा नहीं है कि भगवान खुद गीता लिख कर गया था, ऐसा नहीं है। भगवान गीता ज्ञान सुनाने के बाद गीता बाद में लिखी जाती है। तो यह हमें दोनों बातों को समझना है कि गीता ज्ञान स्वयं भगवान ने कब सुनाया था और गीता फिर बाद में कब लिखी गई थी। ये दोनों बातों को हमें समझना है। और गीता के एक महावाक्य को अगर हम सामने लाए, उस पर हम विचार करेंगे, तब हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि गीता ज्ञान स्वयं भगवान ने कब सुनाए थे। उस महावाक्य को हम सामने लाए और उस पर हम विचार करें। वो महावाक्य है, हे अर्जुन, सर्व धर्मान परित्यज मामेकं शरणं भज। अर्थात ये सब धर्म छोड़ अब सिर्फ मुझे याद कर। ये महावाक्य कब के हैं? ये महावाक्य तब के हैं जब सभी धर्म वाले मौजूद थे। और सभी धर्म वाले मौजूद कब होता है? कलयुग के अंत में आकर सभी धर्म वाले मौजूद होते हैं। हम थोड़ा पीछे मुड़कर अपने पिछले इतिहासों को देखें। क्या पहले इतने धर्म थे? हम पूरा हिसाब को देखें। आज इस्लाम धर्म स्थापना हुई कितना वर्ष हुए? लगभग 2500 वर्ष हुआ कि इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। आज बुद्ध धर्म की स्थापना हुई, लगभग 2300 साल हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई आज मात्र 2200 वर्ष हुआ है। इन सभी धर्मों से पहले, उससे पहले तो कोई धर्म ही नहीं था। द्वापर युग से तो धर्म स्थापक आकर धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म की शुरुआत होते हैं और कलयुग में आते आते धर्म की वृद्धि होती है और धर्म में टुकड़ा टुकड़ा होता है, धर्म में हिंसा आता है और धर्म की अति ग्लानि होती है। और भगवान वाच, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो मैं आता हूं, सारे अधर्मों को नाश करके मैं पुनः सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। तो भगवान स्वयं आकर गीता ज्ञान कब सुनाते हैं? भगवान स्वयं कलयुग के अंत में आकर ये गीता ज्ञान सुनाते हैं। और गीता के दूसरा और एक महावाक्य से भी आप स्पष्ट समझ सकते हैं गीता ज्ञान स्वयं भगवान ने आकर कब सुनाया था। उस महावाक्य को भी हम सामने लाकर उसको हम विचार करें। वो महावाक्य है कि हे अर्जुन, तुमको जो मैं ज्ञान सुना रहा हूं, ये ज्ञान बहुत ही गोपनीय है। ना मेरे से पहले ये ज्ञान कभी था और ना मेरे बाद ये ज्ञान रहेगा। फिर वो ज्ञान कहां से आया? और ये भी सबको मालूम है कि गीता ज्ञान सुनाने के बाद ही महाभारत की युद्ध हुई और उस महाभारत के युद्ध में सब समाप्त हो गए। कौरव भी समाप्त हो गए और पांडवों को भी स्वर्ग की तरफ जाते हुए दिखाते हैं। माना सृष्टि में एक महापरिवर्तन हो जाता है। तो वो गीता ज्ञान कहां से आया? किसी ने तो लिखा होगा ना। ये भी सबको मालूम है, ये ज्ञान व्यास मुनि ने ही एक गीता महाभारत लिखा था। अब स्वयं भगवान निराकार परमात्मा आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर ये सारी सत्य बात हमें सुना रहे हैं। वो महाभारत की युद्ध नहीं, विश्व युद्ध की बात है। भगवान स्वयं आकर कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध होना माना इस सृष्टि में एक महापरिवर्तन होना। ये जो अनेक धर्म हैं,
ये अनेक धर्म अधर्म सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसके बाद सृष्टि में महापरिवर्तन बना, सृष्टि में सतयुग बन जाता है, जिसको गायन है सारे अधर्मों को नाश करके पुनः एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। सत्य धर्म माना सत्ययुग बन जाता है। सत्ययुग त्रेता में उस समय और कोई धर्म होता ही नहीं है। इसलिए फिर से जब द्वापर युग आता है, फिर से वो धर्म स्थापक आकर धर्म की स्थापना करना शुरू करते हैं। फिर से ये साइकिल रिपीट होता है, अर्थात एक साइकिल है, एक चक्र है। ये चक्र का भी ज्ञान गीता में वर्णन है। हे अर्जुन, तुम और हम इसी स्थान पर कई बार मिल चुके हैं। यह जो तुमको ज्ञान सुना रहा हूं, ये कई बार तुमको सुना चुका था, लेकिन तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर भूल जाते हो, और मैं जन्म मृत्यु से रहित होने के कारण मुझे वो याद रहता है। और दूसरे शब्दों में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इस श्लोक में भी आता है जब जब धर्म की अति ग्लानि होते हैं मैं आता हूं, अर्थात भगवान भी पुनः पुनः आते हैं। युगे युगे नहीं, इस कलियुग के अंत में इसी युगे युगे भगवान आकर वो गीता ज्ञान सुनाते हैं। ये जो एक कल्प है, साइकिल है, वो बार बार रिपीट होते हैं, और पूरे साइकिल में हर कलियुग के अंत में स्वयं भगवान निराकार परमात्मा इस ब्रह्मा तन का आधार लेकर वो गीता ज्ञान सुना रहे हैं। ये परमात्मा का जन्म लिया हुआ शरीर नहीं है, ये आधार लिया हुआ शरीर है। इसलिए ब्रह्मा को सदा ही बूढ़ा दिखाते हैं। जैसे राम या कृष्ण का उसका बचपन दिखाते हैं, उसका माता पिता दिखाते हैं, इस प्रकार से ब्रह्मा का कभी बचपन या माता पिता नहीं दिखाते हैं। अर्थात परमात्मा जिस वृद्ध तन का आधार लेते हैं, और परमात्मा स्वयं आकर उस तन का नाम ब्रह्मा रखते हैं। इसलिए गायन है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा ही सत्य गीता ज्ञान सुनाकर सत्य धर्म की स्थापना करते, माना सारे कलियुग के अनेक धर्म अधर्म समाप्त करके फिर से सतयुग बना कर जाते हैं। इस प्रकार से बार बार रिपीट होती रहती हैं। अब स्वयं परमात्मा आकर हमें स्मृति दिला रहे हैं। ये जो अब हम सुन रहे हैं, इसी समय पर इसी स्वरूप में पहले कभी यही बातें हमने सुनी थी, और फिर यही समय पर इसी स्वरूप में फिर से यही पाठ फिर से रिपीट होगा। यही बात गीता में बताई गई थी, और अब स्वयं भगवान आकर इन सारी बातों को स्पष्ट कर समझा रहे हैं। अगर आपको ये सारी नई बातें समझ में आए, तो आपके संपर्क में जो भी हैं, ये नई बातों को पहुंचाने में आप मदद कीजिए, सबको शेयर करने में आप मदद कीजिए। ओम शांति।